ब्राजील के शहरों में कुछ ऐसी बस्तियां भी है जहां सूरज ढलते ही कानून की ताकत कमजोर पड़ जाती है और असली नियंत्रण उन लोगों के हाथ में चला जाता है जिनका नाम सुनकर ही लोग रास्ता बदल लेते हैं। संकरी गलियां, एक दूसरे के ऊपर टिके हजारों घर और हर मोड़ पर नजर रखने वाली निगाहें, ये जगह है ब्राजील की फेवेला। और यहाँ की जिंदगी बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ रहने वाले लाखों लोग रोज ऐसे माहौल में जीते हैं जहां गरीबी, डर और अपराध एक साथ मौजूद होते हैं। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि पुलिस भी बिना बड़ी तैयारी के इन इलाकों में जाने से डरती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये फेवेला हैं क्या? ये इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती हैं? यहाँ रहने वाले लोग अपना रोजमर्रा का जीवन कैसे बिताते हैं? क्या इन बस्तियों पर सच में गैंग का राज होता है? और अगर होता है तो सरकार इन्हें रोक क्यों नहीं पाती? आज की इस वीडियो में हम ब्राजील की फेवेला की असली दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि इन बस्तियों की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ गैंग कैसे ताकतवर बने, लोग इतने खतरनाक माहौल में कैसे जीते हैं और आखिर क्यों यह जगह दुनिया की सबसे बदनाम स्लम्स में गिनी जाती है। अगर आप ऐसी ही अनसुनी और हैरान कर देने वाली सच्चाइयों को जानना पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें और चैनल स्लम डायरीज को सब्सक्राइब कर लें ताकि दुनिया के ऐसे ही छिपे हुए पहलुओं की सच्चाई आप तक लगातार पहुंचती रहे। ब्राजील की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित फेवेला में से एक है रोसिनिया। यह जगह इतनी घनी आबादी वाली है कि कई बार ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे हजारों छोटे छोटे घर एक पहाड़ी पर चिपका दिए गए हो। यहाँ लगभग एक छोटे शहर जितनी आबादी रहती है। लेकिन इस जगह की पहचान सिर्फ भीड़ या गरीबी नहीं है, बल्कि यहाँ की असली पहचान है इसका जटिल और खतरनाक माहौल। फेवेला की कहानी करीब एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। जब ब्राजील में तेजी से शहर बढ़ने लगे तो गांवों से लाखों लोग काम की तलाश में शहरों में आ गए। लेकिन शहरों में इतने लोगों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं थी। गरीब मजदूरों ने शहर के किनारों और पहाड़ियों पर अपने छोटे छोटे घर बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये अस्थायी बस्तियां स्थायी हो गईं और इन्हें फेवेला कहा जाने लगा। शुरुआत में ये सिर्फ गरीब लोगों की बस्ती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ सरकारी सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी और गरीबी ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहाँ अपराधी गिरोह आसानी से अपनी जड़ें जमा सकते थे। कई जगहों पर गैंग ने धीरे धीरे इन इलाकों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को सुरक्षा देने का वादा किया, लेकिन इसके बदले उन्हें अपनी शर्तें भी माननी पड़ती थी। ब्राजील के कुछ बड़े शहरों में तो ऐसी फेवेला भी है जहाँ हर गली पर किसी न किसी गैंग का नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए कॉम्प्लेक्सो डो अलेमोन, ये कई छोटी छोटी बस्तियों का समूह है और यहाँ लंबे समय तक गैंग का प्रभाव रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी हमेशा अनिश्चितता से भरी रहती है। फेवेला के अंदर जीवन बाहर से देखने पर जितना खतरनाक लगता है उतना ही जटिल भी है। यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ अपराध के बीच नहीं जीते, बल्कि उनके अपने परिवार, सपने और संघर्ष भी होते हैं। सुबह होते ही कई लोग शहर के दूसरे हिस्सों में काम करने निकल जाते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान में काम करता है, तो कोई टैक्सी चलाता है। लेकिन जब शाम ढलती है तो माहौल बदलने लगता है। संकरी गलियों में मोटरसाइकिलों की आवाजें गूंजने लगती है। कुछ लोग निगरानी करते हैं कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। कई बार यहाँ के बच्चे भी इस माहौल में बड़े होते होते ऐसे हालात को सामान्य मानने लगते हैं। उनके लिए यह सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। फेवेला में एक और बड़ी समस्या है बुनियादी सुविधाओं की कमी। कई जगहों पर साफ पानी, सीवर सिस्टम और बिजली जैसी सुविधाएं पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होती। घर इतने पास पास बने होते हैं कि धूप तक सही से नहीं पहुंचती। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की कम्युनिटी लाइफ काफी मजबूत होती है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, त्योहार मनाते हैं और अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। ब्राजील की फेवेला का एक अलग सांस्कृतिक पहलू भी है। यहाँ से कई मशहूर म्यूजिक स्टाइल और डांस भी निकले हैं। खासकर फंक और सांबा जैसे म्यूजिक ने पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। ये दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी लोग अपनी रचनात्मकता और उम्मीद को जिंदा रखते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कई बार पुलिस और गैंग के बीच संघर्ष की वजह से हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। जब सुरक्षा बल किसी गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं
तो पूरी बस्ती तनाव में आ जाती है। कई बार आम लोगों को भी इस संघर्ष का खामियाजा भुगतना पड़ता है। फेवेला के बच्चों के लिए जिंदगी सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। उन्हें अक्सर सीमित संसाधनों में पढ़ाई करनी पड़ती है। कई बच्चे अपने परिवार की मदद के लिए कम उम्र में ही काम करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग शिक्षा और मेहनत के जरिए इस माहौल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। समय समय पर ब्राजील की सरकार ने फेवेला के हालात सुधारने की कोशिश भी की है। कुछ जगहों पर नई सड़कें बनाई गईं, स्कूल खोले गए और पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई, लेकिन इतनी बड़ी आबादी और जटिल सामाजिक परिस्थितियों की वजह से यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई। फेवेला की दुनिया हमें यह भी दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि ये कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का परिणाम होती है। जब लोगों के पास शिक्षा, रोजगार और सुरक्षित जीवन के अवसर कम होते हैं, तो कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जहां अपराधी गिरोह मजबूत हो जाते हैं। फिर भी इन बस्तियों में रहने वाले सभी लोग अपराध से जुड़े नहीं होते। असल में यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में संघर्ष कर रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ी लिखकर एक बेहतर भविष्य बना सके। फेवेला की गलियों में जिंदगी का एक और पहलू भी है जिसके बारे में बाहर की दुनिया बहुत कम जानती है। यहाँ का पूरा इलाका अक्सर इतनी जटिल गलियों से बना होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से रास्ता ही भूल जाए। कई जगहों पर तो गलियां इतनी संकरी होती है कि दो लोग मुश्किल से साथ साथ चल पाते हैं। यही कारण है कि जो लोग यहाँ लंबे समय से रहते हैं वही इन रास्तों को ठीक से समझ पाते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों ने समय के साथ अपने तरीके से जीवन को व्यवस्थित करना सीख लिया है। कई घरों की छतें एक दूसरे से जुड़ी होती है और कुछ लोग इन छतों का इस्तेमाल छोटी दुकानों या बैठने की जगह के रूप में करते हैं। कहीं छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं जहां साधारण लेकिन स्वादिष्ट खाना मिलता है, तो कई लोग अपने घरों के सामने ही सामान बेचते दिखाई देते हैं। इस तरह फेवेला के अंदर एक अलग ही स्थानीय अर्थव्यवस्था चलती रहती है। फेवेला की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ की दीवारों और गलियों में अक्सर रंग बिरंगी पेंटिंग्स और ग्राफिटी देखने को मिलती है। कई कलाकार इन बस्तियों की दीवारों को अपने कला के कैनवस की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन चित्रों में कभी उम्मीद की झलक दिखाई देती है तो कभी यहाँ के संघर्ष की कहानी है। यहाँ के युवाओं की जिंदगी भी काफी अलग होती है। कई युवा खेल और संगीत के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ जगहों पर छोटे फुटबॉल मैदान भी होते हैं जहां बच्चे और किशोर घंटों खेलते हैं। फुटबॉल ब्राजील की पहचान है और फेवेला के कई बच्चे इसी खेल के जरिए बड़े सपने देखते हैं। फेवेला की रातें भी अपने आप में अलग अनुभव होती है। जब शहर का बाकी हिस्सा शांत होने लगता है, तब इन बस्तियों में कहीं संगीत बजता है, कहीं लोग बातचीत करते दिखाई देते हैं और कहीं छोटे छोटे खाने के स्टॉल देर रात तक खुले रहते हैं। कई बार यहाँ सामुदायिक कार्यक्रम भी होते हैं जहाँ लोग मिलकर नाचते गाते हैं और थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियों को भूलने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन इन बस्तियों के लोग बेहद मजबूत और जुझारू होते हैं। उन्होंने मुश्किल हालात में भी जीने का तरीका ढूंढ लिया है। वे जानते हैं कि हालात बदलना आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद छोड़ना भी उनके लिए विकल्प नहीं है। इसलिए हर दिन वे मेहनत करते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं और बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। ब्राजील की फेवेला हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां उम्मीद और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ गरीबी और खतरा है तो दूसरी तरफ मेहनत और सपने भी है। ये जगह हमें ये समझने का मौका देती है कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। और अगर आप ब्राजील की फेवेला के बारे में और भी गहराई से जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ के गैंग कैसे काम करते हैं, इन इलाकों के खतरनाक नियम क्या है और यहाँ के लोगों की जिंदगी में आगे क्या बदलाव आ रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 2। आपकी प्रतिक्रिया हमें बताएगी कि आपको इस विषय के बारे में और कितना जानना है।